बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वन नारायण 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 मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बजमन नारायण 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 चारों वेद पुराण अष्ट दस चारों वेद पुराण अष्ट दस वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सबरी के वीर सुदामा के तांदुल सबरी के वीर सुदामा के तांदुल रुचि रुचि भोग लगाओ श्रीवन नारायण भजमन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे वशिष्ठ जी, अब मैं आयुर्वेद का वर्णन करूंगा जिससे भगवान धन्वंतरी सुरति से कहा गया था। इसी आयुर्वेद से कलयुग का अवतरण हुआ। जल की समाधिष्ठित करते हुए नाना प्रयोग द्वारा जीवात्माओं में संचेतना हुई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे देव, अग्नि देव कृपा करके बतलाइए कि ये आयुर्वेद का सार क्या है और इसका क्या प्रयोग है और इससे क्या क्या होता है। अग्निदेव भगवान कहते हैं कि आयुर्वेद वो वेद है जिससे भगवान मनुष्य, घोड़े, हाथी सबके नाश खत्म कर देता है। इसके अंदर में सिद्ध मंत्र है, मृत संजीवन कारक औषधि है। इससे सारे कार्य वो सिद्ध हो जाते हैं जो व्यक्ति आयुर्वेद के माध्यम से नाना प्रकार के उपचारों को करने से अपने शरीर को स्वस्थ रखता है और शरीर को आगे बढ़ाता है। सुश्रुत कहते हैं कि वेद ज्वरकांत व्यक्ति के बल की रक्षा अर्थात उसके बल पर ध्यान रखते हुए उपवास करावे, तदंतर उसे सोठ युक्त लाल मंडल धान के लावे का मांड दे तथा नागरमौथ पिथपाड़ा खस लाल चंदन सुगंध वाला सोठ अर्धपक्व जल को प्यास करके ज्वर की शांति के लिए देवे। 6 दिन बीत जाने के बाद चिरायता जैसे द्रव्यों काढ़ों को अवश्य देवे। ज्वर निकलने के लिए आवश्यकता हो तो पसीना करावे। रोग की दोष वार्ता आदि जब शांत हो जाए तो वीरचन्य द्रव्य देकर विरेचन करना चाहिए। साठी, तिन्नी, लाल अंगहानी, धन्य विशेष तथा ऐसे धान्यों में के भी पुराने चावल ज्वर में, ज्वर काल के मंडल आदि में हितकारी होते हैं। रक्त पीत नाम के रोग में नीचे की गति वाले को वमन हितकर होता है तथा ऊपरी वाले को गति वाला होता है। इसके लिए विरेचन लाभदायक होता है। इसमें नागरमोठ, पिथपाड़ा, पापड़ा, खस, चंदन, सुगंध वाला जैसे बना कंद देना चाहिए। इस रोग में सत्तू, गेहूं का आटा, धान का लावा, जौ के बने विभिन्न पदार्थ, अग्नि, दाल, चावल, मसूर, मोठ, चना, मूंग खाने योग्य होता है। घी एवं दूध से तैयार किए गए गेहूं के पदार्थ, दलिया, हलवा आदि भी लाभकारी होता है। गुल्म रोग जो अन्न कफ कारक ना हो तथा पठनी लोधिक हो, उसको वायु कारक अन्न को त्याग दें और वायु से रोग को बचाएं।
उधर रोग में दूध के साथ बाटी खाएं, घिसे पकाया हुआ बथुआ, गेहूं के अग्नि का चावल इस प्रकार से लेवें। गेहूं, चावल, मूंग, पलाश, बीज, खैर, हरे, पंचकोल, आंवला, परवल, बिजौर, सूखी मूली, सेंधा नमक ये रोगियों को लिए हितकारी होती है। प्रमेह रोगियों को पुआ, कुट, कुलमाश और जौ आदि कल्याणकारी होता है। श्वास, काश, दमा, खांसी के बीमारी के रोगियों को कुल्थी, मूंग, रस्त्रा, सूखी मूली, मूंग का पुआ, अनार के रस्से, सिद्ध किए हुए बिस्किट, सौंठ, मिर्च, पीपल से संस्कृत जो गेहूं चावल खिलावे। इस प्रकार से निरंतर वात रोग खत्म होता है। मधुमती रोगों अथवा नाना प्रकार के रोगों का वृक्ष आदि का विधान है। अग्नि के चावल आदि गर्म तथा शीत गर्म, दूध, तृष्णाक नाशक, जवनक, वात रोग ये सब अन्न आदियों का प्राणायाम होता है। द्विजोतम आदि कान आदि में दर्द होने पे तो बकरे के मूत्र अथवा तेल से कानों को भर देना ही उत्तम होता है। इसे कर्ण शूल का नाश करने वाला होता है। इस प्रकार से आंखों के रोग हो जाने के ऊपर में रसोत, लोध, कांजी, सिंधा आदि का भुना हुआ पीसकर आंख के ऊपर लेप लगाने से नेत्र लोग में लाभ होता है। आंसू गिरना भी बंद होता है। दीर्घजीवी होने वाले को रात में त्रिफला घृत मधु के साथ खाना चाहिए। शतवारी रस में शुद्ध दूध और घृत विष लेवे। दूध एवं घृत भी विषय होता है। इस प्रकार से मुहवावक एवं आदि के रोगों को हटाने के लिए बालों के पकड़ने, गिरने आदि का निवारण करती है। इस प्रकार से श्रुति, सुर, सारी, मानस, आगंतुक और ये सहज ये चार सब प्रकार की व्याधियां हैं। ज्वर, कुष्ठ आदि शरीर के रोग से, क्रोध आदि मानस रोग से, चोट आदि से उत्पन्न रोग आगंतुक कहे जाते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार के उपटन दिए जाते हैं, जिसको रोग में लेकर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। अश्विन महीने में गोरस, गौ का घी, दूध, दही, अन्न देने वाले रोगों में छुटकारा पा सकते हैं। घृत तथा दूध से शिवलिंग का स्नान करने से मनुष्य रोगहीन हो जाता है। त्रिमुधर, शंकरा एवं अन्य जलमकाश करने से अथवा गायत्री मंत्र से हवन करने से भी मानस रोग आदि कफों का वर्णित होता है। श्रुतित खाया हुआ अन्न प्रकाशय दो भागों में विभक्त हो जाता है। एक अंश से किया हुआ अथवा रुधिर आदि से किया हुआ करने पे ये सब रोगों को कंपित करता है। आपको मैं बतलाऊं, बहुत वृक्ष तथा अधिक जल वाला देश अनूप कहलाता है। वो वात कफ उत्पन्न करता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के रोगों की, नाना प्रकार के औषधियों की वैधानिक रूप में कीर्तिमान रूप से जड़ अथवा बूटियों के द्वारा इनके उपचार लिखे हुए हैं। ये गंधर्व, शोधक आदि मंत्रों के पाठ करने से अथवा नाना प्रकार के प्रकोपों से बचने के लिए ऐसे औषधियों का पूर्ण रूप से ग्रहण करना चाहिए। कई औषधि ऋतुओं के अनुसार हैं, जैसे विसर्ग काल को शोम्भे, आदान काल को अग्रय। तीनों ऋतुओं में चंद्रमा और औषधीय क्रम श लेने से नाना प्रकार की तिक्त, कष्य, कटु आदि को बढ़ते घटते अनुसार जीवात्मा लेकर अपने आप को मुक्त कर सकता है। इस प्रकार से अधिक भोजन और अधिक उपवास तथा अधिक मलमूत्र का विसर्जन करने से भी रोग उत्पन्न होता है। इसीलिए पेट के दो भागों से अन्न तथा एक भाग से जल से अविष्ट करके एक भाग आदि का संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार से
ये नाना प्रकार के औषधीय गुणी का विधान बतलाया गया है। अब यहाँ पर देव में नाना प्रकार के हृदय के मानक स्थान होते हैं, जिसमें दुर्बल, थोड़े बलवान, शाश्वत, बोलने वाले, नाना प्रकार वाले इस प्रकार से होते हैं। इसमें नख, दंती और केश का जल अत्यधिक शापित होता है। इसको बार बार ना प्रयोग करना चाहिए, ना मुख में लेना चाहिए। इस प्रकार से आदि अग्रय महापुराण में सर्वरोगहार औषधियों का वर्णन नाम का ये अध्याय है, जिसके श्रवण मात्र से, चिंतन मात्र से जीव आत्मा अपने रोगों की मुक्ति कर सकता है। ये बार फूल पड़े हैं, ये पड़े हुए हैं, फूल वाले के नहीं। अच्छा, ये उतारे हैं। अच्छा, तो वो कल नहीं आएगी, नहीं आएगी। उसके लड़के को फोन करूंगी कि देगा। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि कल आप लोगों ने पीछे जो कथा हुई थी उसमें आप लोगों ने श्रवण किया था कि नाना प्रकार के वंशों की वंशावली हुई, सूर्य वंश का वर्णन हुआ, चंद्र वंश का वर्णन हुआ। उसके बाद में आप लोगों ने यदुर्वंश का वर्णन सुना। सारे वंशों की वंशावली जब हो गई तो उसके बाद में अग्निदेव भगवान से वशिष्ठ मुनि ने पूछा कि हे देव, इन वंशों के वर्णन होने के बाद में अब आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि आगे कलयुग का कैसे मेन रूप में कलयुग कैसे आया और उसके ऊपर में जीवात्मा कैसे बचे। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने यदुवंश आदियों को विलीन करने लगे तो कुछ यादवों को उन्होंने बचाया और उनको कहा कि आप नदी के एक छोर पे जाकर बैठना, और उस पोरबंदर का नाम द्वारका रखा गया। और ऐसी जगह पे जलाशय के किनारे बैठना, और जो जीवात्मा बचेंगे उसमें एक औषधीय रूप जल से उत्पन्न होगा। उस औषधि से पृथ्वी लोक के ऊपर में दूसरे युगों की अवतरण होगी। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि इसी औषधियों से नाना प्रकार के रोग आदियों का निवारण का विधान बतलाया गया है। आप लोगों को मैं बतलाऊं कि देखो कि ऐसे कई रोग आदियों के उपचार का विधान यहाँ पर बतलाया गया है। ये कहते हैं कि सनातन धर्म के अंदर में अथवा पृथ्वी के ऊपर में नाना प्रकार के वृक्ष हैं, नाना प्रकार के पौधे हैं, नाना प्रकार के अन्न हैं, जिसको खाने और सेवन करने से ये रोगों का विनाश होता है। अब यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि मान के चलो कि जो जीवात्मा अत्यधिक उपवास अथवा अत्यधिक भोजन, ये दोनों ही विनाशकारी हैं। यहाँ पर वो बतलाते हैं कि उपवास भी संयमित होना चाहिए और अत्यधिक भोजन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो बतला रहे हैं कि देखो, सायकाल को कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, एकदम से ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर उसका वो विधान बतला रहे हैं क्यों नहीं करना चाहिए। देखो, सायकाल अथवा ब्रह्म मुहूर्त के काल में देववास होता है। देववास काल में केवल और केवल भगवान का पूजन करने का विधान है, और इस समय काल में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसका दोष बतलाया गया है। इस समय कालों में खाया गया अन्न वो विष के समान होता है, वो शरीर के अंदर में नहीं लगता है, वो विष रूपेण हो जाता है। यहाँ पे अग्निदेव भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुने, हाँ, ये कथा में हो रही थी बीच में डिस्टरबेंस, वो मंदिर करके डिस्टरबेंस हो रही है, कोई बात नहीं। हाँ, मंदिर के श्रद्धालु जनों का ही डिस्टरबेंस हो जाती है, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जो है सो यहाँ पर वो कह रहे हैं अग्निदेव भगवान वशिष्ठ मुनि जी को कि मैं आप लोगों को बतलाऊं कि यहाँ पर जो भी कोई ऐसे आयुर्वेद चिकित्सन के ऊपर में विश्वास करते हैं, आयुर्वेद चिकित्सन, तो उसमें वो क्या कहते हैं कि संध्याकालीन अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आपको मैं बतलाऊं कि शरीर के अनुसार अन्न सब कुछ करवाता है। वो कहते हैं कि हमारे भारतीय सनातन धर्म के अंदर में आयुर्वेद की बड़ी महानता है। इसी के अंदर में चिकित्सा अनुसंधान है। इसी अनुसंधान के माध्यम से जीवात्मा नाना प्रकार के चिकित्सक कर्मों को कर कर वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है।
यहाँ पे वो स्वस्थ रखने के विधान बतला रहे हैं कि मान के चलो कि एक व्यक्ति जो सात्विक विचारधारा वाला है तो उसको केवल गौ के दूध और कुछ अल्प अन्नों के ऊपर में व्यक्ति को रहना चाहिए, ताकि उस अल्प अन्नों के माध्यम से वो व्यक्ति अपने आप को भी स्वस्थ रखे और अपने आप को औरों को भी, कुल समाज को स्वस्थ रखे। तो वो कहते हैं कि बीमारी जो उत्पन्न होती है वो होती है नाभि से, नाभि से उत्पन्न होती है बीमारी और वो उदर में प्रवेश करती है और उदर से पूरे शरीर के अंदर में प्रवेश करती है। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि तो कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर में बहुत सारे जन औषधियाँ हैं, उन औषधियों का नाना प्रकार से शुद्ध प्रकारेण रूप से जो प्रयोग किया जाता है उससे जीवात्मा का कल्याण होता है। यहाँ पर वो एक और वार्ता कह रहे हैं कि जब कलयुग को प्रवेश हुआ तो यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं कि जब कलयुग में प्रविष्टि हुई तो जीव आत्माओं की संरचना होने के बाद में उन्होंने आयु निर्धारण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया। उस आयु निर्धारण में जीविका को चलाने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए अन्न प्रकारेण दिया, अन्न के अंदर में सुधा डाली और उस सुधा को प्राण संचेतना देकर जीवात्माओं के लिए बनाया। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई वाहन है जो तेलों के माध्यम से चलता है, कोई उपकरण है जो विद्युत के माध्यम से चलता है। ऐसे विद्युत के उपकरणों के माध्यम से या कोई तेल के चलने के माध्यमों से, तो वो उनको जब तक वो विद्युत अथवा तेल आदि का नहीं मिलता है तब तक वो वाहन आदि नहीं चलते हैं, वो विद्युत के प्रकरण नहीं चलते हैं। उसी प्रकार से शरीर के अंदर में भगवान ब्रह्मा जी ने एक चीज बना रखी है कि जितने भी जीवात्मा हैं वो जो इसके अंदर में उत्पत्तित हैं उनको अपने शरीर को चलाने के लिए एक औषधीय रूपेण अन्न को लेना चाहिए, जिससे वो शरीर चलता है। तो यहाँ पर वेदों के अंदर में सार दिया हुआ है कि हर जीवात्मा को शुद्ध होने का, रोगों से मुक्त होने का क्या क्या विधान है वो सारा कुछ बतलाया हुआ है। अग्निदेव भगवान कहते हैं कि ठीक ऐसे ही वशिष्ठ जी 11 अध्यायों के अंदर में ज्वर आदियों से लेकर, कफ पीतवात से लेकर, उदर से लेकर और नाना प्रकार के रक्त गंधियों का जो है उपचार करने का यहाँ पर विधान बतलाया गया। मैं आपको बतलाऊं कि हमारे सनातन धर्म के अंदर में बड़ा तेज है, इन ग्रंथों के अंदर बड़ा तेज है और ग्रंथों के साथ साथ और कई चीज़ों का महात्मा है। मैं आपको बताता हूँ, धन्वंतरी भगवान जो थे, ब्रह्मा जी को मानस पुत्र थे धन्वंतरी भगवान, उनको औषधि, जन औषधि का कोष दिया गया था। उन धन्वंतरी भगवान के अंदर में 28 लाख औषधि हैं। हम लोग थोड़ी बहुत जानते हैं लेकिन 28 लाख औषधि हैं। ऐसी औषधियां हैं जो जीव आत्मा को मृतक शरीर के अंदर में प्राण डालने की शक्तियां रखती हैं। हम लोग उन जन औषधियों को नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जन औषधियों की जो है रूपरेखेण जो है, जो पहचान मात्रा जो है, जो जिन ग्रंथों के अंदर में है, उन ग्रंथों का श्रवण नहीं किया जाता है, पाठन नहीं किया जाता है अथवा पुराणों का श्रवण नहीं किया जाता, जिसके फलस्वरूप उन आयुर्वेद चिकित्सा का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। आपको मैं बतलाऊं कि मेरे को एक कल बड़ी विचित्र घटना हुई। मैं आपको बतलाता हूँ कि गत अभी 5-7 दिन से हम लोग 1-2 पुराण की कथा की पुस्तकों को ढूंढ रहे थे। तो वो पुस्तक दिल्ली में हम लोग बहुत जगह पे गए, किसी ने बतलाया पहाड़गंज में है, किसी ने बतलाया कहीं पे है। वो धार्मिक ग्रंथ में वहाँ पर नहीं मिले, वो पुराण हमें नहीं मिले। बहुत जगह पे जब ढूंढने के बाद नहीं मिले तो किसी ने मुझे बोला कि प्रभु यहाँ तो ये सब नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा वो आपको कोई ऐसे धार्मिक स्थल पे ही मिल सकता है। फिर मैं कल उसके पीछे वृंदावन गया। कल जो कथा नहीं हुई उसका पीछे कारण यही है कि मैं वृंदावन गया। वहाँ पर मैं गया, वृंदावन जब मैं गया तो वहाँ पर मेरे को एक स्वयं ठाकुर जी विद्यमान, उनके दर्शन हुए। अनिरुद्ध जी महाराज
उनके भावपूर्ण दर्शन हुए। उसके बाद में वहाँ पे हित हरिवंश जी महाराज जो अपने आप में स्वयं नारायण हैं, ऐसे नारायण अनुभवी संत, उनके दर्शन हुए। ऐसे संत महात्माओं के दर्शन होने के साथ में फिर मैंने वो ग्रंथ को खरीदा वहाँ से, और उस ग्रंथ को मैं खरीद के फिर लेके आया, जो आगे आप लोग 19 तारीख के बाद में, 19 तारीख से ही उसको सुनेंगे। ये पुराण की भोग होने के बाद में उस कथा को श्रवण करेंगे। तो वहाँ पर भी मैंने जब पता किया तो कई जगह पता करने के बाद एक जगह मिला, तो मैंने हित हरिवंश जी महाराज जी के पास में मैं 2 मिनट बैठा, तो उनको मैंने पूछा कि प्रभु एक बात है कि जो पहले इतने सुलभ ग्रंथ थे वो इतने दुर्लभ क्यों हो गए, इसका कारण क्या है? तो वो महात्मन क्या कहते हैं कि बेटा ये अभी नहीं और कुछ समय के बाद पता लगेगा इसका क्या कारण है। मैंने कहा क्या कारण है, कुछ प्रकाश डालिए आप। तो वो मुझे कहने लगे कि देखो कि पृथ्वी के ऊपर में जो कर्म फल लोग भोगेंगे और काल रूपेण जब भोगेंगे तो उसमें बचने के सारे उपाय भगवान नारायण पहले ही खत्म कर देंगे। आप देख रहे हो ग्रंथों का पाठन नहीं हो रहा है, पुराणों का पाठन नहीं हो रहा है। अभी आप ही लोग आज 21-22 दिन से मैं ये कथा श्रवण करवा रहा हूँ आप लोगों को अग्नि पुराण की। इसके अंदर में सारी चीजें लिखी हुई हैं, ज्योतिष शास्त्र लिखा हुआ है, व्रत आदि कर्म आदि क्या क्या होता है दैनिक रूप में सब कुछ लिखा हुआ है। और अभी 11 अध्यायों के अंदर में औषधि का वर्णन है, किस औषधि को लेकर क्या होता है, कहाँ पे ये औषधि मिलेगी, लेकिन इसको कोई श्रवण नहीं करता है और ना ही इसका पाठन करता है और इन पे विश्वास भी नहीं करता है। ना श्रवण करता है, ना पाठन करता है और ना ही विश्वास करता है। इसी वजह से ये ग्रंथ जो है वो लोप हो रहे हैं और ये लोप होते हुए जा रहे हैं। और उसके बाद में जब ये प्रति रूपेण लोप हो जाएंगे, जिस जल से निकले थे उसी जल के अंदर में जब ये पुनः प्रविष्ट हो जाएंगे तो अपने आप ही किसी चीजों का आसरा नहीं बचेगा बचने का। अब आप देखो, मान के चलो कि कोई ऐसी व्याधि आ जाए जिसका कोई दवा ना हो और व्यक्ति वैद्यक के पास जाए, नाना प्रकार के वैद्य पूछे और उसके बाद भी उसका कोई औषधिकरण ना हो तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है और वो चाहकर भी अपनी शरीर के रोग कष्ट आदियों को संपन्न नहीं कर सकता। उसी प्रकार से ये जो वेद पुराण है इनके अंदर में जीवन तत्वों के औषधि हैं जिसको लोप किए जा रहे हैं। वो महात्मा कहते हैं कि देखो कि धीरे धीरे ये लोपन होगा और जब ये लोप होता जाएगा और इन ग्रंथों का जब पाठन बंद हो जाएगा, इनके धीरे धीरे पाठन बंद होंगे और उनके पाठन जब इन पुराणों के पाठन जब बंद हो जाएंगे तो अंत में यही चीजें फिर ढूंढने से ढूंढने में नहीं मिलेगी। आपको मैं बतलाऊं, आप लोग कई बार देखते होंगे टीवियों के ऊपर में, कई और चैनलों के ऊपर में नाना प्रकार के कथावाचक कथा सुनाते होते हैं वो। अब आप गौर करेंगे कि उन कथाओं में वो कथा नहीं सुनाते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, अपनी कथाएं सुनाते हैं, इधर की बात उधर की बात, ग्रंथ का विवेचन नहीं करते। और जो ग्रंथ का विवेचन कर रहे होते हैं ब्राह्मण, वो बेचारे वैसे ही बैठ के अलग कर रहे होते हैं, जिनको सुनने वाला कोई नहीं होता है। आप देखते होंगे भागवत के अंदर में मूल भागवत जो पढ़ने वाले ब्राह्मण होते हैं उनके पास 2 व्यक्ति भी नहीं होता, लेकिन कोई विशेष कथाकार होता है तो उसकी कथा को श्रवण करने वाले 50 होते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ खाली संगीत में कीर्तन अथवा प्रवचन देते हैं, ग्रंथ को वो नहीं सुनाते, वो ग्रंथों का भाग भी नहीं उठाते। कुछ कथाएं को सुना देने से ग्रंथ भाग नहीं होता है। आपको पता है जब मैंने इस पुराण को उठाया और इन ग्रंथों को जब मैंने उठाया तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि जो जो चीजें लोप हो रही हैं उन लोप होती हुई वस्तुओं को रोका जाए, चाहे जैसे भी रोका जाए, चाहे इन कथाओं के माध्यम से रोका जाए। मेरे को सुन के बड़ी खुशी होती है कि
जिस स्थल पे हो रही है उधर लोगों में रुचि है चाहे नहीं रुचि है, लेकिन बाहर कितने कितने लोग देख रहे हैं वो मुझे देखने के बाद पता लगता है। कल जब मैं वृंदावन में गया तो वहां पर एक मुझे श्रद्धालु मिले जिनको मैं नहीं जानता था। वही अनिरुद्ध जी महाराज जी के वहां पे मैं जब गया तो वहां पे वो श्रद्धालु मिले, तो वो भी वहां कथा देखने के लिए आए हुए थे। तो मैं और मेरा छोटा वाला भाई गए थे, तो मैं अपने ऐसे ही पेज के ऊपर में श्री शक्ति मंदिर पेज के ऊपर देख रहा था। तो उस पेज पे जब मैं देख रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास में आया और वो मेरे को कह रहा कि आप भी पंडित जी हैं ना। मैं क्या, आपको कैसे पता? तो कह रहा नहीं, मैंने आपकी जो तस्वीर है वो फेसबुक के पेज पे देखी है, आप अग्नि पुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। मैं क्या, बिल्कुल। तो मेरे को एक चीज देख के लगा कि चलो लोग ध्यान से इसको श्रवण तो कर रहे हैं, ऐसी कथाओं में आनंद तो ले रहे हैं, ये भाग्य है, सौभाग्य है। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे ग्रंथों और पुराणों को श्रवण होते रहना चाहिए, ये लोप नहीं होने चाहिए। देखो, अच्छी कथा कहना, अपनी वार्ताएं करना, ये सबसे आसान कृत्य है, लेकिन ग्रंथों का पाठन करना ये बहुत कठिन तत्व है। आपको पता है, जो कथा आपको सुनाई जाती है, आप लोग पहले जो मैं पढ़ रहा होता हूँ उसी को मैं सुनाता हूँ। अगर मैं वैसे ही सीधे पढ़ के सुना दूँ तो बहुत लोगों को समझ नहीं बैठेगी कि ये क्या हुआ, क्योंकि इसकी जो हिंदी का अनुवाद है वो थोड़ा सा अलग और थोड़ा दिक्कत में होता है। लेकिन उसको मैं पहले कई बार पढ़ के इसको फिर सरल भाव रूप से आप लोगों को समझाता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ और आप सब लोगों को कहता हूँ कि इस कथा को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई कई बार ये रिकॉर्ड जो मैं कर रहा हूँ उसका कारण क्या है? कारण उसका यही है कि जो कथा आपको सुनाई जा रही है, आप लोग जो श्रवण कर रहे हैं, उसको एक दो बार में नहीं, तीन बार में नहीं, धीरे धीरे उसको जब आप सुनोगे तो वो उसका जो मूल तत्व है वो आपको समझ में आएगा। देखो, कीर्तन अपनी जगह पे है, कथाएं अपनी जगह पे हैं, लेकिन पुराण का श्रवण इन सबसे ऊपर है। इन सबसे पुराणों का पाठन है, इन सबसे ऊपर पुराणों का श्रवण है। तो जब इस पुराणों का जब आप लोग श्रवण करते हैं तो उसको अगर एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा, दो बार में समझ नहीं आ रहा, तो इसको कई बार इसको श्रवण कीजिए और धीरे धीरे इसके महात्म को समझिए कि इस अध्यायों में क्या कहा गया। मैं आपको बता रहा हूँ, 383 अध्याय हैं, जिसमें से जैसे आज मैंने आपको जो औषधि के ऊपर में सुनाया है, ये 2 दिन और मैं सुनाऊंगा। इसमें 2 दिन के अंदर में धन्वंतरी भगवान के द्वारा पशु, पक्षी, नाग, नाना प्रकार के जीव जंतुओं के औषधि का विधान बतलाया गया। मानव किन किन औषधि को ग्रहण करके अपने आप को मुक्त कर सकता है, वो सारे विधान बतलाए गए। उसके बाद की कथाओं में आप लोग श्रवण करोगे कि किन मंत्रों के माध्यम से आदमी सिद्ध करता है अपने आप को। आप देखते होंगे कि कई संतों को जाकर जब हम प्रणाम करते हैं तो उनके अंदर में अद्भुत तेज होता है। वो अद्भुत तेज कैसे प्राप्त होता है हमारे शरीर के अंदर में? वो ऐसा क्या करते हैं जो वो आशीर्वाद देने योग्य हो जाते हैं और हम अपने आप ही सर नीचे कर लेते हैं? ऐसा उनमें क्या हो जाता है? वो ऐसे मन शांत कैसे होता है? वो सारे कृत्यों को मैं आगे की कथा में बताऊंगा। और 19 तारीख को जब इस कथा का भोग होगा, इस कथा का जब भोग होगा तो मैं वैसे भी आप लोगों को सूचित करूंगा। पूर्णमासी वाले दिन मंदिर के अंदर में हवन करेंगे, यज्ञ आदि करने के बाद में इस कथा को संपन्न करेंगे। फिर पुनः सायकालीन स्कंद पुराण की कथा होगी, जो स्कंद पुराण आ चुके हैं मंदिर में, ऐसे पुराण की फिर कथा होगी और आगे कथा सुनाई जाएगी। ओम नमो नारायण।